बड़ी टीम खेलती है किसी ऐसी टीम के साथ जो लो रैंक टीम है या जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, एक क्लियर आपको डिफरेंस नजर आता है। एक क्लास का डिफरेंस आपको नजर आया इंडिया और बांग्लादेश में। भारत ने तबाहकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा। गलत आउट दे दिया उसको। गलत आउट तो विराट कोहली ने अपने आप को किया है खुद। एम्पायर ने अगर बैड डिसीजन दिया तो उसको पता तो होना चाहिए था मेरा इनसाइड एज हुआ है, उसको भी नहीं पता था क्योंकि वो जोर से मारने गया। उससे पहले एक पुल पे चौका मारा था मेहंदी को, ये वाला बिल्कुल मतलब बैट बंद हो गया था ऐसे कि विद द स्पिन में खेल जाऊंगा, वो बॉल सीधा रहा और उसको भी पता नहीं चला। और जब उसने गिल से पूछा कि कहीं बॉल नीचे जा रहा है या मिसिंग तो नहीं है, तो गिल ने सही जवाब दिया कि बीच में ही है और उसने रिव्यू नहीं लिया। क्यों? कि उसको पता है बॉल बीच में लगी है और मैं अपना रिव्यू क्यों ज़ाया करूँ, इससे अच्छा कोई और दूसरा उसको अप्लाई कर ले। टीम स्पिरिट, ये नहीं कि मैं ब्रेडमैन हूँ तो मैं ले लूँ, जैसा होता है हमारे मुल्क में। इंडिया ने आज कमाल कर दिखाया है। इंडिया से जिस तरह की कारकर्दगी की उम्मीद थी, इंडिया ने आज बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को 149 पर ऑल आउट कर दिया। ये वो मैच शुरू होते ही ख़त्म हो गया है। बांग्लादेश को खेलने नहीं दिया, आउट पे आउट, आउट पे आउट। मतलब हम अगर टी ब्रेक से पहले की बात करें तो 112 पे 8 आउट थे। यार जब इंडिया की बारी आई, बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट निकाली, फिर 9वें ओवर के अंदर काश दीपक ने लगातार 2 विकेट्स ली। 13 ओवर्स के अंदर महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी। 149 पे बांग्लादेश की पूरी टीम आउट हुई और हैज यूजुअल जो पाकिस्तान में उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप जा रहा था, आज भी वही हुआ। लेकिन जी बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। इस टेस्ट मैच का पहला दिन बांग्लादेश पॉकेट कर लेगा क्योंकि 144 पे 6 विकेटें गिरा दी थी बांग्लादेश ने और पहली दफा बैटिंग के को जबरदस्त धचका लगा बांग्लादेश की तरफ से। माना इंडिया की बॉलिंग बॉलर वही है मगर एक नया रूप बन चुका हुआ इनका। अब सोचे अभी इसमें मोहम्मद शामी नहीं है जो कि उनके टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब टेस्ट के अंदर खास नाम है उनका। दोस्तों, अभी भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच चल रहा है, जिसके पहले दिन भारत ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, जिसमें अश्विन ने जबरदस्त शतक लगाया। वहीं पर जब बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आया तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया और केवल 149 पार ऑल आउट हो गया, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया। भारत जो है ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में पहुंच गया है कि यहां से अब भारत मैच बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बांग्लादेश के प्लेयर्स से निकलेगी तो वो हारेगा। अदरवाइज उन्होंने 2 दिन के अंदर मैच को साइड पे कर दिया और यही चीजें हैं जो दूसरी टीमों को सीखनी है। अब जिस तरह पाकिस्तान अभी बांग्लादेश आया हुआ था और पाकिस्तान ने भी उनके 6 आउट कर लिए थे एक मैच के अंदर, लेकिन वहां पे लिटन दास और मेहदी मिराज जो है उनकी जो पार्टनरशिप लगी वो दोबारा से मैच घुमा के ले गई। तो वो चीज़ मुझे भी लगा आउट हो गया, लेकिन जब स्लो मोशन में दिखाया, एक्शन रिप्ले दिखाया तो उसमें तो मतलब स्निक मतलब लगा था, बैट लगा था। और उसने रोहित ने भी बाहर से बोला ये तो प्लेड हुआ है भाई, क्या बोलने का। लेकिन अभी ऋषभ पंत खेल रहा है 12 पे 1 छक्का 1 चौका और गिल खेल रहा है। इन्हें कल बड़ा स्कोर करना चाहिए असूलन तो, क्योंकि पहली बारी का बोझ तो उठा लिया है अश्विन ने और जडेजा ने। वो था ना एक गाना, हाँ कुल्ली का एक गाना था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो उसके बाद फिर बॉलर्स ने अपनी जो ड्यूटी थी वो पूरी कर ली। मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे इंडिया की बैटिंग बहुत टॉप क्लास होती थी, मानी जाती थी। जब सनी भाई होते थे, जिमी अमरनाथ, दिलीप वेंसाकर साहब, कपिल पाजी ऑलराउंडर उसमें आते थे, यशपाल शर्मा साहब, अंशुमन सर मरहूम, बड़ी बैटिंग स्ट्रॉन्ग होती थी और स्पिन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। अब इसके बिल्कुल बरक्स है। बैटिंग मतलब 2010 तक, 2015 तक, 2020 तक बैटिंग स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा सा बैटिंग नीचे जा रही है, बैटिंग नीचे जा रही है।
इंडिया की खुशकिस्मती ये है कि उनकी बॉलिंग अब मैच जितवा रही है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट हो चाहे वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, उनमें एक ये चीज़ बहुत अच्छी आई है। ऑस्ट्रेलिया में तो ये फेटा लगाएगी बॉलिंग, लेकिन बैटिंग को भी रन्स करने पड़ेंगे। अब बांग्लादेश ने पहले हाफ में ये समझा था कि यार जिस तरह के हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने पहला स्टार्ट ऐसे लिया था, इंडिया के खिलाफ भी हमने स्टार्ट लिया, वहाँ भी बाबर को आउट किया, यहाँ भी कोहली को आउट किया, पर उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि यार अश्विन और अभी जडेजा खड़े हैं, हर प्लेयर इफ्तिखार नहीं होता, हर प्लेयर मोहम्मद नवाज नहीं होता, आगे अश्विन और जडेजा जैसे प्लेयर थे, उन्होंने तो बुरा हाल कर दिया था इनको मार मार। और जब बैटिंग लेने आए, यकीन माने शादमान इस्लाम को मैंने नाचता हुआ देखा बुमराह के सामने विकेट पे, जब उसने लीव किया ना बॉल, आई स्वेयर वो बॉल वंस इन अ जनरेशन पड़ती है। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी। अगरचे बांग्लादेश ने थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेली हुई है ओवरऑल एशिया में, मतलब पाकिस्तान को वो हरा के आए हैं, बट ये क्राइटेरिया नहीं है कि पाकिस्तान को आप हरा के आए हैं तो आप इंडिया को भी तंग कर लेंगे। पाकिस्तान को तो अमेरिका ने भी T20 में हराया, पाकिस्तान को तो आयरलैंड ने हराया, पाकिस्तान को तो जिम्बाब्वे ने हराया। तो पाकिस्तान को आजकल हराना और इसको ये समझ लेना कि आप बहुत ताकतवर हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि पाकिस्तान को तो हर दूसरा तीसरा आके चपेट करा रहे हैं। कोई हाल नहीं है पाकिस्तान टीम का, वो तो हम खुद भी सोच रहे हैं यार हमारी टीम कहाँ पे खड़ी है। भारत ने तबाहकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा। आपने देखा होगा कि पहले 100 स्कोर के अंदर 6 आउट कर लिए थे, और यही करती हैं बड़ी टीमें कि जब उनके हाथ में चीजें आ जाएं वो दे गो फॉर किल। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जिस तरह बांग्लादेश ने भारत के जब 6 आउट कर लिए थे, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी अश्विन की और जडेजा की, वो कमांडिंग पोजीशन में ले गई और बांग्लादेशी जो बॉलिंग थी वो फिनिश नहीं कर पाए। तो वो आज एक बड़ी टीम ने करके दिखाया, जिसके बॉलिंग स्किल्स बांग्लादेशी बॉलिंग स्किल से बेहतर नजर आए, और उन्होंने करके दिखाया कि फिनिश कैसे करते हैं। और बांग्लादेश को उन्होंने इतना बैकफुट पे कर दिया है पहली 2 दिन के अंदर ही कि मुझे नहीं लगता बांग्लादेश अब इस मैच के अंदर वापस आ पाएगा। टोटली डोमिनेट किया है भारत के बॉलर्स ने। पहले जो लेटर हाफ में कल के दिन उनके बल्लेबाजों ने, अश्विन ने और जडेजा ने, और उसके ने तो पाकिस्तान को हराने के बाद जब इंडिया गए उनका बड़ा मोराल अप था। लाइक देखे जैसे उन्होंने पाकिस्तान को बीट किया, शायद उन्होंने सोचा था कहीं ना कहीं कि वो इंडिया को भी हरा पाएंगे, पर 149 पे ऑल आउट होकर 224 की लीड के साथ बुमराह ने तो आगे स्टेडियम को कब्रिस्तान बना दिया यार। 4 से 5 विकेट उड़ा के 400 विकेट्स भी अपनी कंप्लीट कर गया है। बांग्लादेशी जो बैट्समैन है भागने की जगह ढूंढ रहे थे, हम कहाँ छुपे कहाँ भागे। और यार हर टीम पाकिस्तान नहीं होती, हमें तो आदत हो गई है पाकिस्तान को जलील होने की। आप ये देखिए बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ले ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट, जो अभी विराट कोहली और गौतम गंभीर का जो इंटरव्यू बहुत मशहूर हो रहा है, उसमें यही बोला कंट्री फर्स्ट। तो रोहित ने बताया कंट्री फर्स्ट, इसलिए रोहित ने बोला था जो डोमेस्टिक खेलेगा वो इंडियन टीम में आएगा। मेरा ख्याल है फॉलो ऑन नहीं कराना चाहिए। लेट्स सी कि अभी क्या होता है। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। एटलीस्ट उनके माइंड में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 2 बोल दिया, पर माइंड में है कि हम एक तो हराए ना उनको। बट मुझे था कि अब इंडिया के साथ फंस के भी खेल लेना। आपको याद है मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि अगर ये मैच 5 दिन तक कर लेना बांग्लादेश, इनकी बहुत बड़ी जीत है कि 5 दिन तक ही मैच को ले जाएं। जीत हार तो छोड़ दीजिए, जाहिर है 5 दिन तक मैच जाएगा, इसका मतलब फंस के होगा मैच ना। थोड़ी सी ग्रीन कंडीशंस थी, थोड़ा सा मॉइस्चर भी था पिच पे, मगर उसके बावजूद घर में इस तरह की जर्ब भारत को बड़ी देर के बाद लगी है। मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे, और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। 6ठी सेंचुरी है उनकी, और
अकल से खेलते हैं। इसी तरह से जडेजा मौके के ऊपर डिलीवर करते हैं बैट और बॉल के साथ। और हसन महमूद ने जो शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, 4 विकेटें ली उन्होंने। 5 बल्लेबाज, शादमान भी आउट हो चुके थे, मुमनुल हक भी हो चुके थे, शांतु भी हो चुके थे, मुशफिक रहीम भी हो चुके थे और जाकिर भी हो चुके थे। ये वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ठीक ठाक खेलते रहे हैं। खासकर मुशफिक रहीम ने लंबी बारियां लगाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के लिए तो वो दीवार साबित हुए कि इनको आउट कैसे करने। अच्छे बल्लेबाज हैं, इंडिया के खिलाफ भी उनका रैकेट बुरा नहीं है, मगर जब बारी आएगी अब इंडिया की बॉलिंग, आप यही बॉलर्स को शायद वो पहले भी खेल चुके होंगे, बट मुझे लगता है कि अब